फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम है इसका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। जिला, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद पंचायत। लेकिन उसके साथ एक चुनाव और होता है ग्राम कचहरी का। तो ग्राम कचहरी में उप सरपंच एक महत्वपूर्ण पद है। अभी तक चुनावी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार में 8वें चरण के चुनाव की तैयारी है। 7 चरणों का चुनाव हो चुका है। 9वें, 10वें और 11वें चरण का चुनाव बाकी है। इसी के साथ ही ग्राम कचहरियों के सदस्यों का भी चुनाव हो रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से सरपंच, ग्राम कचहरी के सरपंच का चुनाव होता है और ग्राम कचहरी के सदस्य जिन्हें पंच कहते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन एक चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वह उप सरपंच का चुनाव होता है। तो उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, उप सरपंच का क्या कार्य है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। विषय वस्तु में जाने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच के बाद उप सरपंच का पद काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह पद सभी राज्यों में विद्यमान नहीं है। लेकिन उप सरपंच के पद का प्रावधान कई राज्यों में नहीं भी है। देखिए, सरपंच का लेकिन जो है उप सरपंच का पद कई राज्यों में तो है नहीं, और कई राज्यों में इसका उप सरपंच का कोई पद होता ही नहीं है। प्रावधान राज्य में नहीं है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां उप सरपंच होते हैं, जैसे आपका बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। यह मतलब यहाँ उप सरपंच का पद होता है। लेकिन अब हम यह समझने का प्रयास करें कि उप सरपंच का चुनाव होता कैसे है, उप सरपंच बनता कौन है। तो आइए हम इस वीडियो में उप सरपंच के बारे में विस्तार से जानते हैं। ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। सरपंच की अनुपस्थिति या किसी आकस्मिक कारणों से सरपंच का पद खाली रहने के पर उप सरपंच ही सरपंच को कार्यों का निर्वहन करता है। पंचायत में सरपंच की अनुपस्थिति या पद खाली होने पर उप सरपंच की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं उप सरपंच का चुनाव होता कैसे है। उप सरपंच का चुनाव सामान्य पंचायत चुनाव से अलग होता है। इस चुनाव में केवल चुने हुए पंच हिस्सा लेते हैं, ग्राम कचहरी के सदस्य हिस्सा लेते हैं। सरपंच का निर्वाचन होते ही उप सरपंच चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पीठासीन पदाधिकारी द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकता है। सरपंच का निर्वाचन और पंच का निर्वाचन होने के 15 दिनों के बाद ही उप सरपंच का चुनाव पीठासीन पदाधिकारी करवा सकते हैं। अब उप सरपंच के निर्वाचन होता कैसे है, तो उप सरपंच के निर्वाचन में पंचायत ग्राम कचहरी के सदस्य अर्थात वार्ड के पंच ही हिस्सा लेते हैं। यह चुनाव प्रक्रिया 1 दिन में ही संपन्न हो जाती है। आप नोट कर लीजिएगा, चुनाव प्रक्रिया 1 दिन में ही संपन्न हो जाती है। जिस वार्ड में पंच को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, जिस वार्ड पंच को कहने का मतलब जिस पंच को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, उसे उप सरपंच घोषित कर दिया जाता है। उप सरपंच चुनने के लिए भी आरक्षण का नियम भी रहता है। उप सरपंच में आरक्षण का भी नियम रहता है और उप सरपंच के आरक्षण की व्यवस्था सरपंच की आरक्षण व्यवस्था पर निर्भर करता है। तब नोट कर लीजिए, सरपंच का आरक्षण व्यवस्था पर उप सरपंच का जो आरक्षण है निर्भर करता है। यदि ग्राम पंचायत के अनारक्षित वर्ग का सरपंच है, अगर सामान्य वर्ग का सरपंच है, तो उप सरपंच पद आरक्षित होगा, आरक्षित वर्ग से होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में से कोई भी हो सकता है। अगर सरपंच सामान्य वर्ग के हैं तो उप सरपंच आरक्षित कोटे से होंगे, और कोई भी कोटे से हो सकता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा
SC ST किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। और यदि इसी प्रकार पंचायत के सरपंच का पद अगर आरक्षित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, तो उस स्थिति में उप सरपंच का पद सामान्य वर्ग के लिए रहेगा। फिर वो सामान्य वर्ग के लिए रहेगा। और सामान्य वर्ग मतलब ये समझ लीजिएगा कि सामान्य वर्ग में ऐसा नहीं है कि जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला वही करेंगे। कोई भी, किसी भी सवर्ण अवर्ण सभी सामान्य वर्ग में आ जाएंगे और वो चुनाव लड़ सकते हैं। चुने हुए जो पंच हैं वह उप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उप सरपंच की योग्यताएं में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। योग्यता क्या है उप सरपंच की? तो उप सरपंच के लिए वही योग्यताएं चाहिए जो पंच के पद के लिए होती है। इस पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। बिल्कुल है, जो चुने हुए सदस्य हैं पंच ही चुने जाते हैं, तो वही नियम इस पर भी लागू होता है। अब हम समझते हैं उप सरपंचों का कार्य क्या है। सरपंचों की तरह उप सरपंचों को भी पंचायती राज अधिनियम में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं और राज्य पर निर्भर भी करता है। यदि किसी कारण वह सरपंच को हटाया जाता है या बर्खास्त किया जाता है या किसी तरह की अनहोनी होती है, तो सरपंच की जगह उप सरपंच ही कार्यवाहक सरपंच का दायित्व निभाते हैं, क्योंकि अगला उपचुनाव में 6 महीने का समय लग सकता है। अब अगर सरपंच गांव के बाहर कहीं गया है या किसी कारणवश पंचायत में नहीं आ पाते हैं, ग्राम कचहरी में नहीं आ पाते हैं, तो उप सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक ली जा सकती है। सरपंचों के समान ही उन्हें यह अधिकार दिया जाता है कि ग्राम सभा और बैठक के उपरांत बैठक में उप सरपंच ही फैसला ले सकता है, प्रस्ताव भी बना सकता है, लेकिन इस दौरान वित्तीय जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। सरपंच के हस्ताक्षर से ही वित्तीय लेन देन हो सकता है। फैसला ले सकते हैं सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, लेकिन वित्तीय लेन देन सरपंच के हस्ताक्षर से ही होगा। उप सरपंच को विभिन्न समितियों में कई पद दिए जाते हैं जिसमें ग्राम पंचायतों में हो रही कार्यों का सही तरह से निगरानी कर सके। देखिए, उप सरपंच को ग्राम सभा जो होती है, जो ग्राम पंचायत की समितियां होती हैं, उस समितियों में भी स्थान दिया जाता है निगरानी करने के लिए। सामान्यतः सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों में उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति के पदेन सभापति होता है। बहुत से राज्यों में होता है। बिहार में क्या होता है, वार्ड सदस्य का जब बताएंगे तो उस समय बता देंगे आपको। उप सरपंच, ये तो थी उप सरपंच की बात, लेकिन आपको किसी भी अन्य विषय में जानकारी चाहिए, अन्य पदों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपके लिए बना हुआ है चैनल पे, जो भी है आप कमेंट में बताइएगा। उप सरपंच की और के बारे में और क्या जानकारी चाहिए आप बताइएगा, यह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इसी तरह से अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।